सबको नमस्ते। और ये आज का मंत्र यजुर्वेद द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय मंत्र 20। आज का मंत्र थोड़ा बड़ा है। ओम अग्ने दब्धायो शीतमा पाहि मादिद्यो पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्टये पाहि दुरद्यन्या अविषम नः पितुं कृणु सुषदायो नौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का जो भाव है, अग्ने अग्नि अग्नि अर्थात परमात्मा। अब यहाँ जो प्रसंग है उसमें कहा हमारी सब उन्नतियों के साधक प्रभु आप हो। तो उन्नति जब कोई होती है तो हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने ये उन्नति की है, देखो मेरे बेटे ने ये उन्नति की है। तो वहाँ श्रेय हम ले रहे हैं, हम श्रेय ले रहे हैं। ऐसे तो लेना भी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि मेहनत तो हम ही ने की है, पुरुषार्थ तो हमने ही किया है, और तो किसी ने किया नहीं है। तो जब मेहनत की है तो फिर हमें बोलना चाहिए, कोई दोष नहीं है इसमें। मगर जब कार्य करने के बाद असफल हो जाते हैं तो फिर ऐसा हम क्यों नहीं कहते, फिर हम ये क्यों कहते, जो प्रभु की इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा, तब भी बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे से नहीं हुआ, मेरे अपने से ये काम हुआ ही नहीं, तब भी बोलना चाहिए। मगर जब काम हो जाता है तो मैंने किया और नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा। ये दो बातें क्यों? तो इसमें कहा अग्नि। सच्चाई और वास्तविकता क्या है कि हम जो कार्य करते हैं, पुरुषार्थ हमारा होता है, ये सच है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस भाव के साथ हम कार्य करें और करना चाहिए। फल तो निश्चित मिलेगा, मगर फल देने वाला प्रभु है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब ये भाव रहेगा तो हम कभी इस बात को अहंकार में आकर के नहीं कहेंगे कि ये मैंने किया है। तब वहाँ ये भाव रहेगा कि जो किया कर्म तो मैंने है, पुरुषार्थ तो मैंने है, पर फल ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। इसलिए जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उस कर्म में परमात्मा का ही आशीर्वाद होता है। तो हमारी समस्त उन्नतियों का जो साधक है वो ईश्वर है। अदब्धायो अशीतम, जिसके आश्रय में मनुष्य का नाश नहीं होता, वो सर्वव्यापक प्रभु है। अगर मनुष्य परमात्मा के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, तो उसका नाश नहीं होता का अर्थ है कि वो कभी निराश नहीं होता। अगर कोई काम बन नहीं रहा या बना नहीं है तो निराश होकर के वो छोड़ता नहीं है उस काम को। और ईश्वर भक्त नहीं है, वो छोड़ देते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं
कर्म करना ही छोड़ देते हैं। मगर ईश्वर के भक्त हैं, वो कर्म को छोड़ते नहीं, वो उस कर्म का नाश नहीं होने देते, वो फिर से खड़े हो जाते हैं, पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। चींटियों को आपने देखा होगा, चींटी मिट्टी लेकर ऊपर चढ़ रही होती है और गिर जाती है, और फिर से चलती है और फिर गिर जाती है, गिरती है फिर चढ़ती है, फिर गिरती है फिर चढ़ती है, और एक समय आता है कि वो चढ़ जाती है, ले जाती है उस मिट्टी की ढेरी। तो इस प्रकार से कहा है कि इसमें परमात्मा के सानिध्य में रहने से हमारे उत्तम कार्यों का, कभी श्रेष्ठ कार्यों का नाश नहीं होता। मादिद्यहु पाही, और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अधीन रहता है, वो खुद प्रभु का भक्त बन जाता है और फिर कहता है कि मुझे द्यूत रूप घातक वृत्ति से बचाइए। द्यूत का अर्थ होता है जुआ, और जुआ की जब बात आती है तो आप जब प्राचीन काल में जाएंगे तो आप देखेंगे, प्राचीन तो बहुत पीछे की बात हो गई है, आप मध्य काल में आइए, तो मध्य काल में जुए का काफ़ी प्रचलन था। और मध्य काल में आप देखें तो प्राचीन तो भगवान राम के समय का है, फिर उसके बाद जो समय आया, जो महाभारत का जो समय है, तो उस समय जुए का प्रचलन था, और वही कारण था कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, और परिणाम बहुत घातक था। उसके बाद तक बहुत से लोग जुआ खेलते आए और बर्बाद होते गए। कोई एक आबाद हुआ, 4 खेल रहे हैं तो एक आबाद हो गया, 3 बर्बाद हो गए, और जुए का स्तर इतना गिर गया था कि व्यक्तियों को भी जुए पर, दांव पर रख दिया करते थे लोग। बड़ा गलत था। तो यहाँ प्रभु से प्रार्थना है कि परमात्मा तू मुझे नाश से बचा ले और इस अवगुण को मेरे अंदर मत आने दे, नहीं तो कोई नाश होने से बचा नहीं सकता। और आज भी जो बच्चे, जो लोग जुए में फंस जाते हैं, वो निश्चित जानिए कि बर्बाद होना सुनिश्चित है उनका। जुआ एक ऐसी लत है कि अगर ये लग जाए तो ये बर्बाद करके ही छोड़ता है, और जब व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तो फिर उसके पास एक ही उपाय रहता है, कर्जदार हो जाता है। फिर एक उपाय रहता है कि वो मरने का प्लान कर लेता है। तो इसलिए जुआ बहुत दुख देने वाला है, यहाँ तक जीवन भी समाप्त करा देता है, घर बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी जुए को भटकने नहीं देना चाहिए। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हम अपने जीवन में जुआ को पास में न आने दें। दुरिष्ट्यै पाहि, मुझे अशुभ इच्छाओं से सुरक्षित कीजिए। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मन में अशुभ इच्छाएं नहीं आती हैं? गंदगी तो दौड़ के आती है, मगर परमात्मा से प्रार्थना जब करते हैं कि मेरी अशुभ इच्छाओं को मत आने दीजिए, जो इच्छाएं हैं मेरे अंदर आना चाहती हैं, मुझे उनसे सुरक्षा प्रदान कीजिए। जब आपको लगेगा गलत है, तो जैसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति के चारों ओर आर्मी लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है, कमांडो लगा दिए जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो जो परमात्मा से ये चाहता है कि परमात्मा मेरे अंदर अशुभ इच्छा न आ सकें, इसके लिए आप कुछ कीजिए, तो परमात्मा भी अपने आशीर्वाद का एक मजबूत सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देता है और वो आने नहीं देता, वो आपकी हमारी सुरक्षा करता है। फिर दुरध्यन्यः, अशुभ भोजन से बचाइए। परमात्मा से कहा अशुभ भोजन। अशुभ भोजन क्या है?
शुभ सारा थोड़े शब्दों में कह दिया जाए तो शुभ शाकाहारी है और अशुभ जो है वो मांसाहारी है। जो दूसरों को मार के प्राप्त किया जाता है अशुभ है, उसको कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। न पितुम अविषम कृणु, हमारे अन्न को विष रहित कीजिए। अब आजकल तो अन्न विष सहित है, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं, फलों में, सब्जियों में, अन्नों में विष मिला रहे हैं। तो यहाँ कहा हमारे जो अन्न हैं उनको विष रहित कीजिए, क्योंकि अन्न विष सहित जाएगा तो विषैला शरीर बना देगा, मन भी खराब हो जाएगा। दूसरा जो विष वाला जो अन्न होता है वो ये भी होता है कि जो हम खा रहे हैं वो पुरुषार्थ के बिना यदि मिल रहा है तो वो भी दान का लोग खाते हैं। तो कर्म करके दान लेना वो ठीक है, मगर कर्म करे बिना दान लेना ये गलत है। जो दान वही देता है जो अपने कुछ मनोकामना की पूर्ति के लिए दान देता है, तो उसका तो मनोकामना पूर्ण होती है, पर आप तो फ्री में ले रहे हो, तो इसलिए आपके लिए तो ठीक है नहीं वो, तो वो भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वो भी अच्छा नहीं बताया है दान का खाना, दान नहीं खाना चाहिए। पुरुषार्थ से मिला हुआ धन वो आपका अधिकार है, पर दान तो दया का प्रतीक है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं होता। यो नौ स्वसदा स्वाहा, इस घर में उत्तम प्रकार से आसीन हो। हे परमात्मा, आप मेरे घर में सदा रहिए, हृदय में रहिए, मेरे घर में रहिए, यज्ञ रूप में रहिए, संध्या के रूप में रहिए। सम्यक ध्यायति संध्या, मैं बहुत अच्छे से आपका ध्यान करूं। स्वार्थ त्याग वृत्ति वाला बन, सबको सुख प्रदान करने वाला है। परमात्मा कह रहा है कि तू तो बड़ा अच्छा मनुष्य है, फिर तू अपनी स्वार्थ वृत्ति को क्यों नहीं त्यागता? त्याग दे स्वार्थ की वृत्ति को और सबको सुख प्रदान कर, परमार्थ कर। बहुत भंडार भरे हुए हैं, पर तू अपना ही खाना चाहता है, तू किसी और को खिलाना ही नहीं चाहता। स्वार्थ वृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी न सुखी खुद रहता, न समाज को रहने देता, न सबको रहने देता। स्वार्थी व्यक्ति बहुत घातक होता है समाज के लिए। न कुछ ठीक से पहनेगा, न कुछ खाएगा, न किसी को खाने देगा, धरे धरे धन को सड़ा देगा, खराब कर देगा, कोई फायदा नहीं। फिर संसार से चला जाएगा, फिर लोग आराम से जो है, परिवार के लोग हैं, जो भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, परिवार, फिर आराम से उसको जो है खाएंगे पिएंगे और उसका उपयोग करेंगे, मगर उसके रहते, स्वार्थी के रहते नहीं करने देगा वो। तो सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा, ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए जो कि यश की भगिनी है, तू अपने को समर्पित कर। यश देने वाली कौन है? ज्ञान की बहन सरस्वती ज्ञान की बहन है, भगिनी है, इसलिए वो यश दिलाने वाली है, नाम देने वाली है, नाम करने वाली है। जो लोग ज्ञान के पुजारी होते हैं उनका नाम होता है। तो ज्ञान के पुजारी बन करके विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है, इसलिए विद्वान बने, ज्ञानवान बने। तो अपने को समर्पित कर, अर्थात सरस्वती के अधीन हो जा, ज्ञान के अधीन हो जा, समर्पित कर दे ज्ञान को, अपने आप को। तो इस प्रकार से परमात्मा कहता है, उन्नतियों के साधक निद्रा के द्वारा रक्षण करने वाले प्रभु को अपना समर्पण कर दे। अर्थात हम सब परमात्मा के अधीन हो जाएं तो बहुत आनंद आएगा, निश्चिंत हो जाएगा, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो परमात्मा के अधीन रहें, उसके बन करके रहें, और जो ये बातें यहाँ पर इस मंत्र में बात कही हैं उन पर अमल करें, विचार करें। धन्यवाद। इसी के साथ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, कैसा लगा। धन्यवाद।